बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जिस बंदे को अल्लाह याद करता है उसकी ज़ुबान पर ये तस्बीह जारी कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अल्लाह अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और वो उनके साथ एक ख़ास ताल्लुक़ कायम रखता है। अल्लाह का ये वादा है कि वो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह उसे अपनी याद में रखता और उसकी हर दुआ का जवाब देता है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बेपनाह मोहब्बत करता है और वो हमेशा अपने बंदों के करीब रहता है। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। ये सुकून और खुशी सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से आती है और अल्लाह अपने उस ज़िक्र करने वाले बंदे को अपनी रहमतों से भर देता है। वो बंदा जो अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए उसका ज़िक्र करता है, अल्लाह उसे अपनी ख़ास मोहब्बत से नवाजता और उसके दिल में सुकून और इत्मीनान डालता है। अल्लाह ताला की रहमत और फजल और उसके एहसान व करम को याद करके बेकरार दिलों को करार और इत्मीनान हासिल होता है। यूं ही अल्लाह ताला की याद मोहब्बत इलाही और कुर्बे इलाही का अजीम ज़रिया है और ये चीज़ें भी दिलों के करार का सबब हैं। बल्कि हकीकत यह है कि अगर ये भी कहा जाए तो यकीनन दुरुस्त होगा कि ज़िक्र इलाही की तबई तासीर भी दिलों का करार है। इसलिए परेशान हाल आदमी जब परेशानी में अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो उसके दिल को करार आना शुरू हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बेशक दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र में है, यानी इंसान पूरी दुनिया में सुकून की तलाश कर ले नहीं मिलेगा, क्योंकि हक ताला ने खुद बता दिया कि दिल का सुकून मेरी याद में है। जब दिल में सुकून होगा तो ज़ाहिरन भी तमानियत झलकती नजर आएगी। जो कल्ब में याद खुदा बसाएगा वो रूहानी सुकून पाएगा। कुरान मजीद में इरशाद इलाही का मफहूम है कि शैतान ने उस पर गुलबा पाया और उसे अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। अल्लाह के जिक्र को दिल को फेर कर शैतान इंसान को गुनाहों से ऐसा खिलाता है जैसे कि बच्चे गेंद के साथ खेला करते हैं। लफ्ज़ ज़िक्र अरबी ज़ुबान का है और कुरान मजीद में कई मायनों में इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि इस नसीहत नामे को हमने ही नाजिल किया और इसकी हिफाजत के हम खुद ही जिम्मेदार हैं। तो यहाँ लफ्ज़ ज़िक्र नसीहत के मायने में है। एक जगह फरमाया, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। यहाँ लफ्ज़ ज़िक्र अल्लाह की याद के मायने में है। मोमिनीन की सिफात में से एक सिफ्त यह है कि वो अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद सूरतुल अहज़ाब में फरमाते हैं, मफ़हूम मोमिनीन की सिफात बयान करने के बाद फरमाया, और बाकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें, उन सब के लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम तैयार कर रखा है। जिक्र दो तरह से किया जाता है, लिसानी ज़िक्र जो बाकायदा ज़ुबान से अदा किया जाता है और सुना भी जाता है। एक कल्बी ज़िक्र किया जाता है जो दिल में होता है और साथ बैठा शख्स भी आवाज़ नहीं सुन सकता। यह ज़िक्र खफ़ी कहलाता है। अमूमन हम कहीं खूबसूरत मंजर देखें तो बे इख्तियार लब पर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जारी हो जाता है। रब्बे जुल जलाल की कुदरत पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। यह ज़िक्र लसानी में शामिल है क्योंकि ज़िक्र ज़ुबान से अदा हो रहा है। ज़िक्र कल्बी में ये सहूलत रखी है कि ये चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त किया जा सकता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र ऐसी कसरत से किया करो कि लोग तुम्हें मजनू कहने लगें। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो दुनिया के साथ अपनी आखिरत भी संवार रहे हैं और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते। उनकी तो शान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض قوموں کا حشر فرمائیں گے، ان کے چہرے میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔ آج تک جتنے اولیاء اللہ گزرے ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ جو یاد خدا سے غافل ہو، ہر گھڑی اللہ ہی اللہ کی صدائیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا، حضرت کلمہ پڑھ لیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولا، یعنی یاد دلاؤ اگر میں کسی گھڑی اپنے اللہ کو بھولا ہوں۔ ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں وہیں لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی رچ بس جاتی ہے، انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں، دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایک جگہ آیا ہے کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون و لذت جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں میں ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح و قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے قرب الہی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگی، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی ہی دوری ملے گی۔ اللہ پاک ہمارے قلب اور روح کو اپنی یاد سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا تو اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہماری روحانی حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی ہے کہ گندی جگہ پر نہ رکو، باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک کائنات کے اندر اور رات دن کا جو الٹ پھیر ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود فرمائی کہ عقل مند کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ تو عقل مندوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ سبحان اللہ، کیا عجیب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لے گا۔ یہ تو حدیث شریف ہے۔ اس کے بارے میں
बाज लोगों के जहन में होगा कि पता नहीं ज़ईफ है, कमज़ोर है। इस किस्म की बातें आजकल बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन कुरान पाक को तो कोई ज़ईफ नहीं कह सकता। कुरान पाक में है, बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जो ज़ाकिरीन हैं, लोग उनको नहीं भूलते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पता नहीं कब तशरीफ़ ले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन क्या लोग उनको भूल गए हैं? इसी तरह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, अल-गर्ज़ ज़िक्र की लाइन से जो भी वाबस्ता हैं उनको लोग भूले नहीं। अल्लाह जल्ला शानहू उनको याद रखवाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़िक्र अल्लाह है ये खैर का ख़जाना है और हर तरह के खैर का ख़जाना है। इसमें आदमी जितना चाहे आगे जा सकता है, मगर कैसे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें एक मुस्तनिद ज़रिए से पैगाम दिया है, यानी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, कि अपनी उम्मत से कह दें कि जन्नत एक चटियल मैदान है। अगर तुम चाहते हो कि उसमें दरख्त लग जाएं, तो जिक्र करो। ये जन्नत के दरख्त हैं। जिक्र अल्लाह की कसरत से जन्नत के दर्जात बुलंद होते रहते हैं। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम नरम नरम बिस्तरों पर जिक्र करने वालों को जिक्र से ना रोको। बाज़ लोग मालदार होते हैं, अल्लाह ने उनको माल दिया होता है। अब जिनको मालदार पैदा किया है तो जाहिर है उनके पास सोफ़ा सेट भी होंगे, अच्छे अच्छे बेड भी होंगे, कालीन भी होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर वो अल्लाह को नहीं भूलते, अल्लाह को याद रखते हैं, तो ये चीज़ें माशाअल्लाह उनके लिए खैर का ज़रिया बन रही हैं। मसलन एक शख्स है, वो शाकिर है, अल्लाह पाक ने उसको गाड़ी दी है। गाड़ी में बैठता है तो कहता है, ऐ अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र, तूने मेरे लिए बड़ी आसानी पैदा फरमाई है। तो बैठते ही उसने कमा लिया। अगर कोई उसकी इज्जत करता है तो कहता है, ऐ अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र कि तूने मुझे इज्जत दी है। ये कहने पर उसका काम बन गया। खाना खाता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी उसका जिक्र बन गया। पानी पीता है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, वही पानी पीना उसके लिए जिक्र बन गया। बाजार में फिरता है, चौथा कलमा पढ़ लेता है, 30 लाख नेकियां उसको मिल गईं। उसके लिए बाजार जाना खैर का जरिया बन गया। अगर मुश्किल वक्त आ गया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो ये जरिया बन गया। खुशी का वक्त आ गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, ये भी जरिया बन गया। खुशी का वक्त आ गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, ये भी जरिया बन गया। हर हाल में मुसलमान की जीत ही जीत है। अगर वो अल्लाह ताला को याद रखता है। जुबान एक छोटा सा वजू है, इसको हिलाने में कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होती, लेकिन आपको ये हर वक्त फ़ायदा पहुंचा सकता है। जिक्र करने की आदत आपको हर वक्त फ़ायदा पहुंचा सकती है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप अपने दर्जात खुद बुलंद करवा सकते हैं। अपने गुनाह माफ़ करवाने हैं तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। अल्लाह ताला की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जो कराना है तो दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह जल्ला शानहू की रहमत की निगाह अपनी तरफ मुतवज्जो कराना है तो कुरान पाक की तिलावत करें। मतलब यह है कि हर हालत में आप कमा सकते हैं। ये ज़िंदगी आपको अल्लाह पाक ने कमाने के लिए दी है, लेकिन इसकी कदर भी तो कीजिए। कदर करने से काम बनता है। ये जिक्र हमारे दिलों के अंदर उतर जाए ताकि हम हर मौके पर जिक्र कर सकें। जो बातें मैं इस वक्त कर रहा हूँ ये मालूमात की हद तक हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बातें पहले भी सुनी हों, तो वजह क्या है? वक्त पर जिक्र क्यों याद नहीं रहता? वक्त पर इंसान की जुबान से बेसब्री के अल्फाज क्यों निकलते हैं? नाशुक्री के कलमात क्यों निकलते हैं? मौके पर इंसान से ला यानी गुफ्तगू क्यों होती है? वक्त पर इंसान को जिक्र क्यों याद नहीं आता? वाकई मसला है। लेकिन वो मसला क्या है? वो मसला यह है कि दिल बीमार है। बीमार दिल में खुदा कहाँ आता है? इसके लिए इंसान को एक और मेहनत की ज़रूरत होती है। ये इल्मी बातें हैं। इन इल्मी बातों पर इंसान को यकीन आ जाए, इस पर अमल हो जाए, इस पर दवाम आ जाए, उसके अंदर एक इखलास आ जाए और फिर वो इखलास कबूल हो जाए तो सुभान अल्लाह, फिर बात बनेगी।
हमने उन लोगों को देखा है जिन्होंने वक्त की कदर की है, अल्लाह ताला का जिक्र और तस्बीह की, तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियां आती हैं, लेकिन अल्लाह के जिक्र से दिल में वो सुकून आता है जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं। क्योंकि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह और ज़्यादा उसके करीब आता है और उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है। उस बंदे को अल्लाह अपनी खास मोहब्बत से नवाजता है और उसकी ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी ले आता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत के बेशुमार और बेपनाह फ़ायदे हैं और वो अपने बंदों के साथ खास ताल्लुक़ रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह को कौन सा बंदा पसंद है जिससे अल्लाह सबसे ज़्यादा याद करता है? वो बंदा अल्लाह के नज़दीक इतना प्यारा होता है कि अल्लाह उसे अपने ख़ास मोहब्बत से नवाजता है और उसकी दुआओं का जवाब देता है। तो जब कोई बंदा अल्लाह से सच्ची मोहब्बत और अकीदत के साथ ताल्लुक़ कायम करता है तो अल्लाह उसको अपनी याद में रखता है। अल्लाह अपनी मखलूक में से वो बंदे पसंद करता है जो उसके ज़िक्र में मशगूल रहते हैं, जो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है। जब ऐसा बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत से नवाजता है और उसकी दुआओं को कबूल करता है। अल्लाह का ये वादा है कि वो अपने बंदे से कभी गाफिल नहीं होता। जो बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह उन्हें अपने खास मोहब्बत में गुम कर देता है और उसके दिल में सुकून और इत्मीनान डाल देता है। दोस्तों, अल्लाह अपने बंदों की हालत से उस वक्त भी खुश होता है जब बंदे उसकी इबादत में मगन रहते हैं, और जब वो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करता है तो अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत में गर्क कर देता है, उसकी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी लाता है और उसके हर अमल में बरकत डालता है, उसके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी तस्बीह है जो अल्लाह अपने प्यारे बंदे को याद करता है और उसकी ज़ुबान पर वो तस्बीह जारी कर देता है। वो तस्बीह ये है, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह निहायत पाक, सब अयूब से साफ, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, ज़ोर आवर और बड़ाई वाला पाक है। अल्लाह उन सब चीज़ों से जिन्हें ये उसके शरीक बनाते हैं। ये तस्बीह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा पढ़ी थी। जब बंदा ये तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद करता है और उसकी ज़ुबान पर ये तस्बीह जारी कर देते हैं और वो बंदा जो है अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तस्बीह अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने का ज़रिया है, और जब कोई बंदा ये तस्बीह पढ़ता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है और उसे अपनी रहमत से नवाज देता है। ये तस्बीह इस बात की अलामत है कि बंदा अल्लाह की आफ़ियत और सलामती की दुआ कर रहा है और अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में ले लेता है। इस तस्बीह की बरकत से इंसान के दिल में सुकून और इत्मीनान आता है और उसकी ज़िंदगी में बरकतें आती हैं। जब बंदा ये तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करता है और उसे अपनी याद में रखता है। दोस्तों, ये तस्बीह आप किसी भी वक्त पढ़ लें। सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के करीब हों और आपकी ज़िंदगी में सुकून आए और आपकी दुआएं कबूल हों तो इस तस्बीह का विर्द करें। जितनी तादाद में पढ़ना चाहें पढ़ें, जा नमाज पर बैठकर पढ़ें, नमाज के बाद पढ़ें, चलते फिरते उठते बैठते किसी भी वक्त आप ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। फिर इसको पढ़कर दुआ मांगें, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। सबसे बढ़कर तो आपसे अल्लाह बहुत खुश होंगे और आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।
آمین. جزاک اللہ.